नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। चुनावी चौसर में भाजपा को चित करने की चेष्टा में जुटे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में बयान दिया है कि बीजेपी को एक चपत तो लगनी ही चाहिए। हरीश रावत ने बयानों के ऐसे बाढ़ सत्तारूढ़ दल पर दागे हैं जिसकी नोक को एक से बढ़कर एक दोषों की शिला पर धार दी गई है। भाजपा की मनमर्जी से लेकर पार्टी के किए महापाप तक के मुद्दे पर हरदा ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल है कि संजीदा आरोपों के दायरे में घिरी सत्तारूढ़ दल पर इल्जाम है क्या, और आखिर किस राजनीतिक तनातनी में हरदा भाजपा पर तमाचा पड़ने की बात कह गए। भाजपा को एक शपथ तो लगनी चाहिए, यदि नहीं लगेगी तो राज्य की जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का तजुर्बा तलवार है तो उनके तीखे तेवर उसकी धार। एक भी मुद्दे पर विपक्ष पर वार करने से नहीं चूकते हरदा। इसी के साथ एक बार फिर हरीश रावत भाजपा पर हमलावर दिखे। दरअसल हरदा मसूरी में रोटरी क्लब के सहयोग से हो रहे 10वें कुलदीप राज सहानी रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान वो बीजेपी पर चौतरफा बरसे। मीडिया से वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को एक नहीं 5 मामलों पर एक साथ घेर डाला। हरीश रावत ने कसक की कतार लगा दी, जिसमें 5 सबसे संगीन आरोपों की बात करें तो वो रहे गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित न कर विधानसभा तथा जन भावनाओं के अपमान का आरोप, चंपावत उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग करने का इल्जाम, चारधाम यात्रा में अव्यवस्था और यात्रियों के मौत पर सरकार को दोष, सशक्त भू कानून को लेकर सरकार की मंशा पर आक्षेप, और आखिर में मोदी सरकार को घेरते हुए सरकार पर लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को समाप्त करने का लांछन। स्पष्ट देखा जा सकता है कि अपने बयान में हरीश रावत ने न सिर्फ भाजपा को राज्य स्तर पर बल्कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को निराशा का टैग देकर राष्ट्र स्तर पर भी आड़े हाथों लिया। हालांकि हरदा की चपत वाली बोली का कनेक्शन दरअसल चंपावत उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि रक्तदान शिविर में विशिष्ट तौर पर चंपावत उपचुनाव से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए हरीश रावत ने बयान दिया था। ये सुनिए। हम जीतेंगे और मजबूती से लड़ रहे। ये सवाल कांग्रेस की जीत का नहीं है, लोकतंत्र की जीत का है। भाजपा को एक शपथ तो लगनी चाहिए, यदि नहीं लगेगी तो राज्य की जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और देखिए आज कितना बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। गैरसैंण में सत्र होना था और गैरसैंण में अब सत्र नहीं होगा, बजट सत्र नहीं होगा, और एक प्रकार से विधानसभा की अवमानना हुई है। बल्कि मैं तो अपने विधायक दल के नेता और विधायकों से कहूँगा कि विधानसभा में जो है इस सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। देखिए, हरदा को जो अभी आपने सुना, 2 बातें उनके कथन में झलकी है। पहला, हरीश रावत उपचुनाव को लेकर खासे आश्वस्त है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद हरीश रावत का उपचुनाव में ये यकीन उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। और दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री गैरसैंण में टले बजट सत्र मामले को ठीक से भुनाकर ही मानेंगे। सरकार का गैरसैंण में बजट ना करवाने का फैसला हरीश रावत की नजर में महापाप है। यूं तो उत्तराखंड भाग्य का प्रदेश है, ये देवभूमि है, लेकिन इसके अध्याय में स्थायी राजधानी अब तक न जुड़ना दुर्भाग्य का विषय रहा है। यही मुद्दा लगभग हर चुनाव में सियासी मौका भी पार्टियों के लिए बन जाता है। दलों के पास गैरसैंण को लेकर कई दावे होते हैं, पर आखिर में सब ठंडे बस्ते को रवाना किए जाते हैं। खैर, बता दें कि पहले तय किया गया था कि उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होगा, लेकिन विधायी विभाग को अपने पुराने प्रस्ताव में संशोधन करना पड़ा है और अब बजट सत्र 14 जून से देहरादून में शुरू होगा। सोमवार को प्रमुख सचिव विधायी हीरा सिंह बोनाल ने बजट सत्र का संशोधित प्रस्ताव विधानसभा को भेजा है। बस इसी को लेकर हरदा हाइपर हो गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेताओं से वार्ता कर निंदा एवं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश करने की बात भी कह दी है। देखिए, विधानसभा सत्र को लेकर शुरुआत से संशय के पीछे के कई कारण रहे। यूं तो जैसा रावत ने कहा, कांग्रेस सरकार में संकल्प पारित हुआ था कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में ही होगा। हालांकि इस समय की परिस्थिति ने जगह बदल दी। अब तक कई कारण सामने आए हैं जिन्हें देखते हुए सरकार देहरादून में सत्र करवा रही है। पहला कारण तो 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव ही है। विधानसभा के स्टाफ को राज्यसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी है, इसलिए देहरादून को सही स्थान माना जा रहा है। दूसरा, चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और
काफी पुलिस फोर्स भी इसमें तैनात है। गैरसैंण में सत्र बुलाने से पुलिस के सामने दोहरी चुनौती बढ़ सकती थी। और तीसरा कारण विधायकों की मांग को बताया जा रहा है। बता दें कि भाजपा के टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर सत्र देहरादून में ही कराने का आग्रह किया था। इसके अलावा बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र के स्थान और तारीख में परिवर्तन की मांग की थी। यही खबरें गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस बनाए हुए थी और इसी ने भाजपा के विपक्ष को भुनाने के लिए मुद्दा भी दे दिया, जिसे चंपावत उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस कई बार उठाती दिखी। मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रदेश उत्सुकता से नतीजे खुलने का इंतजार कर रहा है। सीएम धामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी समेत 3 प्रतिद्वंदी हैं जो रण में क्या कमाल दिखा पाए, ये तस्वीर 3 जून को वोटों की काउंटिंग के बाद साफ हो। कुल मिलाकर उत्तराखंड के सियासी हलकों में इन दिनों कई सवाल है। परिणाम क्या होगा ये तो जानना दिलचस्प रहेगा ही, साथ ही रोचक होगा देखना कि सत्र पर विपक्ष का चक्रव्यूह से कैसे भाजपा भेदेगी। आज के लिए इतना ही, जवाबों के साथ हाजिर होंगे, बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।